दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के अजय। भाषा विवाद, आप भारत में एक जिले से दूसरे जिले जाएंगे तब आपको भाषा चेंज कहीं न कहीं कुछ न कुछ अंतर तो जरूर नजर आएगा। भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, अनेक प्रकार के पहनावे हैं, अनेक प्रकार का रीति रिवाज है। इसी को अनेकता में एकता कहते हैं। पूरा विश्व इसी वजह से भारत के इस कल्चरल को तारीफ करता है कि अनेकता में एकता है। इतने अलग अलग पहनावे के लोग भारत देश में रहते हैं, लेकिन उनमें कोई भेदभाव नहीं है। अनेक बोली भाषा भी है, लेकिन सब एक है। अनेकता में एकता है। भारत इसीलिए जाना जाता है दोस्तों। लेकिन राजनेताओं के कारण आपस में विवाद पैदा करना इनकी आदत बन गई या सत्ता के लिए मजबूरी बन गई है। भाषा विवाद, अभी आपने देखा मराठी को लेकर कितना बड़ा हंगामा हुआ था, कितना विवाद हुआ था। कहीं होटल में जाके कहीं दुकानदार को पीटना मराठी ना बोलने के कारण। अनेक प्रकार ऐसी घटनाएं आपको देखने को और सुनने को मिली। भाषा विवाद दिन ब दिन गहराता जा रहा है हमारे देश में। लेकिन दोस्तों, मेरा कहने का जो मतलब है, जो खबर है, जो व्यापारी हैं, पूरे देश में व्यापार करते हैं और गुजरात से भी माल आता है और स्टेटों से माल गुजरात जाता है, व्यापारी ही तो करता है। दोस्तों, व्यापारी परेशान है। व्यापारियों का शोषण हो रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है भाषाओं के मुद्दे पे। क्योंकि अब यूपी का है, बिहार का है और जगह के, जरूरी नहीं कि वो मराठी जानता हो या मराठी वो बोले। इससे व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। व्यापारी परेशान हो गए, उनका शोषण हो रहा है। तमिलनाडु, आसाम, महाराष्ट्र, अनेक भी स्टेट है। कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो हर आदमी नहीं बोल पाता, लेकिन खासकर जहां विवाद है भाषा का, मराठी है। इससे व्यापारी दुखी हो गए, परेशान हो गए और गृह मंत्रालय से कह रहे हैं आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए। केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि व्यापारियों का जो शोषण हो रहा है भाषा के नाम पे, उसको बचाने का प्रयास करें, आप इसमें दखल दें। लेकिन दोस्तों, क्या केंद्र सरकार इसमें दखल दे पाती है? क्योंकि वहां डबल इंजन की सरकार है, सहयोगी की सरकार है, गठबंधन की है, तो डबल इंजन है ही। केंद्र में बीजेपी, वहां भी यूपी का मुख्यमंत्री। दोस्तों, इसी को लेकर कानपुर व्यापार उद्योग मंडल ने कल हजारों हजार की संख्या में फूलबाग गांधी प्रतिमा के नीचे वहां जाके धरना और प्रदर्शन किया।
सरकार से मांग किया, केंद्र सरकार से, हम व्यापारियों का भाषा के नाम पे जो शोषण हो रहा है उसको बचाया जाए, केंद्र सरकार इसमें दखल दे। अमित शाह गृह मंत्रालय के नाम ज्ञापन भी भेजा गया। बड़ी संख्या में लोग थे, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, मीडिया से भी बात किया, मीडिया से भी अपना दर्द बताया, जो आप इस खबर में आगे देखेंगे। उन्हीं की जुबानी व्यापारियों की हजारों हजार की संख्या में तथ्य ले रखा है, लिख रखा है क्या क्या, जो आप आगे देखेंगे। दोस्तों, व्यापारी भी परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, रोजगार है नहीं, भाषा के नाम पे विवाद एक राजनीति को चमकाने के सिवा और कुछ भी नहीं। जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करके राजनीति को चमकाया जाता है, आपस में भाईचारा खत्म कराने की कोशिश की जाती है। भाषा विवाद कोई ये नया महाराष्ट्र का नहीं है, पहले भी हुआ है। राज ठाकरे के समय से ये विवाद अल्लाह है बीच बीच में बंद हो गया, लेकिन अब अपनी कुर्सी के लिए दोनों भाई जो अलग अलग थे शायद वो मिल गए। मराठी भाषा के नाम पे लोगों को परेशान किया जा रहा है, व्यापार चौपट हो जा रहा है। दोस्तों, हिंदू मुसलमान भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे ये राजनीति करते हैं, जिससे व्यापार क्या हर चीज प्रभावित होता है। किसान भी परेशान होता है, व्यापारी भी परेशान होते हैं, सभी परेशान होते हैं। लेकिन क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। घर से बेटियां निकलती हैं स्कूल के लिए, माँ बाप चिंतित रहते, लेगी लड़की कब वापस आएगी, रास्ते में कुछ ऐसे दबंग तो नहीं मिल जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें सरकार उस पर ध्यान नहीं देती, लेकिन अपनी कुर्सी के लिए भाषा विवाद पैदा करती है, हिंदू मुसलमान करती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप जो है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, देखिए कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। आरके अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, देखिए कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। नमस्कार। इस्लाम भी एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, और निश्चित रूप से ये मान लीजिए, मैं इसका एक शब्द देना चाहता हूँ, ये जो आज ये घटनाक्रम हो रहा है, हमारे बीच में हमारे जुझारू साथी भाई अचल गुप्ता जी हैं। मैं चाहूँगा वो भी अपने विचार रखें। भाई अचल गुप्ता जी। आज जो महाराष्ट्र में हमारे निर्दोष व्यापारियों को भाषा के नाम पे प्रताड़ित किया जा रहा है, और पया देखा गया ये महाराष्ट्र की स्थिति नहीं, अभी उसके पहले कर्नाटक में, उसके पहले तमिलनाडु में, आसाम में इस देश को जो भाषा के नाम पे बांटने का काम किया जा रहा है, कुचक्र हो रहा है, उसके विरोध में आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल और कानपुर उद्योग व्यापार मंडल ने यह धरना आयोजित किया है। भारत की 22 भाषाओं को हम सब लोगों ने, भारत सरकार ने मान्यता दी है, और हम सभी का सम्मान करते हैं।
क्योंकि अगर भारत को आगे बढ़ाना है, हम देव वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं, जब भाषा के नाम पे हम लड़ेंगे तो विश्व को एक रखने की जो परिकल्पना है वो कैसे पूरी कर पाएंगे। इन छोटी छोटी बातों पे ना पड़ें, हम सब लोग देश के विकास के लिए काम करें। आज कानपुर में देखें तो गुजरात भवन है, महाराष्ट्र भवन है, अन्य प्रदेशों के भी भवन यहाँ पे हैं और वहाँ के लोगों को हम लोगों ने साहस स्वीकार किया है, वो यहाँ की मिट्टी में मिल गए हैं। इसी प्रकार से हम सभी पूरे देशवासी से अपील करते हैं कि जो जहाँ पे है, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को संकल्पित रूप से काम करना चाहिए। भाषा क्षेत्र के नाम पे जो उत्पीड़न हो रहा है, हमारी भारत सरकार से मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और विशेष कानून बना करके इनको दंडित करने का काम किया जाए, जो इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। और एक तरीके से कहें कि एक आतंकवाद जो बॉर्डर पे है और दूसरा आतंकवाद ये भाषा और क्षेत्र के नाम पे यहाँ के लोग कर रहे हैं, इसका व्यापार मंडल पुरजोर विरोध करता है। नाम लेने लगूंगा तो सभी से परिचित हूँ, बहुत लंबा समय बीतेगा। सम्मानित मंच, तमाम भाइयों की नया घटनाक्रम हुआ क्या हो रहा है। थोड़े दिन पहले यही काम कर्नाटका में भी शुरू हुआ था।